और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में ईव टीजिंग स्क्वाड बनेंगे। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह ही ये काम करेंगे। शिष्टाचार स्क्वाड के नाम से ये स्क्वाड जाना जाएगा। एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड होगा ये। दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड होंगे। एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड के हेड होंगे। हर स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर होगा, 1 सब इंस्पेक्टर होगा, 8 कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे। दिल्ली में ईव टीजिंग स्क्वाड बनाने की तैयारी हो रही है। एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड उनको कहा जाएगा। राजधानी में अब मनचलों की खैर नहीं। ये एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनेगा। इसका नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा और दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड बनाए जाएंगे। एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड्स के हेड होंगे। अब देखिए कब से इसकी शुरुआत होती है ये देखना होगा। फिलहाल दिल्ली में क्या योगी मॉडल की तर्ज पर आगे बढ़ती हुई दिल्ली सरकार अब नजर आने वाली है। जो महिलाएं होती है उनके खिलाफ जो ये टीजिंग के मामले सामने आते हैं उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड को बनाने को लेकर? किस तरीके से कंपोज किया जाएगा ये? कैसी ट्रेनिंग होगी इनकी? कब से लागू होगा ये? देखिए, दिल्ली पुलिस का साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये जो है योगी मॉडल पर शिष्टाचार स्क्वाड है वो बनाया जा रहा है। और इसे क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था उसी तर्ज पर शिष्टाचार स्क्वाड जो है उसमें काम करेगा। और इसको जल्द लागू करने की जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है संजय अरोड़ा उन्होंने कहा है। और इसी के साथ ही सभी जिलों में ये बनाया जाएगा। जितने भी दिल्ली के 15 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये बनेगा। और खास करके एक पूरी यूनिट होगी, एक पूरी टीम होगी जिसमें कि इंस्ट्रक्टर होंगे, सब इंस्ट्रक्टर होंगे, महिला कांस्टेबल्स होंगी उसमें करीब 8 के आसपास, और उसमें हेड कांस्टेबल भी शामिल होंगे। और इसी तरीके से पूरा जो स्क्वाड है वो काम करेगा। और बेसिकली इस स्क्वाड को उस जगह पर तैनात किया जाएगा जो कि दिल्ली के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पुलिस को लगता है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ में जो छेड़छाड़ है या फिर जो अन्य घटनाएं जो सामने आती हैं, ताकि ऐसी घटना उस जगह पर फिर से ना हो। और पुलिस ने ऐसे पॉइंट को वेरीफाई भी कर लिया है, ऐसे पॉइंट को चिन्हित भी किया है। और ये स्क्वाड जो है उन्हीं पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलेगी तो तुरंत ये एक्टिव होकर के काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो महिला है, रेखा गुप्ता। और इसी के साथ ही जिस तरीके से बैक टू बैक एक के बाद एक जो मीटिंग्स हो रही है दिल्ली में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें एक बड़ा कदम है जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा उनकी तरफ से लिया गया है। सुपरवाइज कैसे किया जाएगा? और जो मेंबर्स स्क्वाड में शामिल होंगे क्या उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कोई? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी इसमें इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और हर जिले में जो कि डिस्ट्रिक्ट डीसीपी हैं वो भी इसको बारीकी से देखेंगे। और इसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी देखरेख करेंगे। और जो कि दिन भर में कितनी कॉल्स पुलिस को मिलती हैं और इसी के साथ में अभी फिलहाल कितनी कॉल्स पुलिस को मिल रही हैं, उसमें कितना बीच में अंतर आता है, ये भी सबसे बड़ी बात होगी। और इसी के साथ ही पुलिस इस यूनिट में जो कि RWA और जो कि लोकल वॉलंटियर हैं उनके भी संपर्क में लगातार रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो गार्ड्स होते हैं या फिर RWA के जो कि मेंबर्स हैं वो लगातार जो कि सड़क पे होते हैं या फिर लोगों से उनका अटैचमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी बच्चियां होती हैं जो कि अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये जो स्क्वाड है लगातार लोगों से जो कि बच्चियां हैं स्कूल में जाकर के भी काउंसलिंग कर सकता है। और इसी के साथ में जो महिलाएं हैं उनसे बात कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो कि ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें कि महिलाओं के साथ में जो पैसेंजर होता है मेल, वो जो है उनके साथ छेड़छाड़ करता है। इस तरह की घटनाएं पर रोक लगाने के लिए और इस तरीके की जो स्क्वाड है वो दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है। और कुछ दिनों में ये पूरी तरीके से तैयार भी हो जाएगा। उसके बाद में सड़क पर इसका कितना रिस्पॉन्स मिलता है ये देखने वाली बात है। बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड वो कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है उसको मेक श्योर करने के लिए नीरज किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी? और ये जो रिपोर्ट्स बनेंगी उनको कितने टाइम पीरियड में सबमिट करना होगा? देखिए, फिलहाल अभी इस स्क्वाड को बनाया जा रहा है। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीसीपीज हैं उनको बोला गया है कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो कि इसमें अच्छे तरीके से अपना रोल को
निभा सकते हैं, तो उसके बाद ही इस स्क्वाड को पूरी तरीके से तैयार करने के बाद में और फिर ये ग्राउंड पर काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की और भी जो कि अभियान है वो लगातार चलते रहते हैं। ऑल वुमेन पीसीआर है पुलिस की, जो कि इसमें काम करती है। एक पुलिस का जो कि वुमेन सेल है वो भी इस पर काम करता है। और इसी के साथ ही कई बार जो कि स्कूल में जाकर के जो कि महिला ऑफिसर्स हैं, जो कि छोटी बच्चियां होती हैं, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं कि अगर कोई आपको छूता है तो आप जो है किस तरीके से बता सकते हैं। और यहाँ तक कि पुलिस ने कुछ समय पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक शिकायत पेटी भी बनाई गई थी, हर स्कूल के अंदर बनाई गई थी। अगर कोई बच्चा और किसी बच्ची के साथ में कुछ गलत हरकत हो रही है या फिर कोई शख्स कर रहा है या फिर कोई स्कूल का टीचर कर रहा है, तो उस बारे में वो जो है उस पेटी के अंदर अपने बारे में लिख करके बता सकता है। और पुलिस उससे सीक्रेटली पूछती है ताकि किसी को पता भी न चले किसने बताया है, और उसके बाद में उस पर एक्शन भी लिया जा सके। और इसी तर्ज पर ये जो स्क्वाड है ये ऑन रोड पर हमेशा तैनात रहेगा। अगर किसी को कोई दिखता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस को बताएगा, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगा। ठीक है नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।